मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उरब व मिन अजम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तो आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर एक एक्सप्लेनेशन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज़ द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स of different shapes and energies to get equivalent set of orbitals of same shape and energy. Hybridization के कुछ characteristics है। First, number of orbitals mixed will be equal to number of orbitals hybridized. जितने orbital mix होंगे उतने ही orbital आपको hybridized form में मिलेंगे। Hybridized orbitals are identical. They have same shape and energy. Hybridized orbitals are arranged first. Central atom के orbitals को जब हम arrange करेंगे तो पहले hybridized orbital को arrange किया जाएगा, बाद में unhybridized orbital की arrangement होगी। Hybridized orbitals can only linearly overlap. यानी hybridized orbital हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। मतलब ये हुआ कि पाई बॉन्ड बनने के लिए अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस्तेमाल होते हैं। एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के जहन में बैठ जाता है कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं तो अक्सर कार्बन की एग्जांपल लेते हैं और कार्बन में हम इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन पढ़ते हैं। तो ये जहन में रख लें कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शर्त नहीं है, यानी हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन नहीं होती। जिस तरह हम कार्बन की एग्जांपल लेते हैं, बाज़ एटम्स में एक्साइटेशन होती हैं, हर जगह ये ज़रूरी नहीं है। कार्बन का स्ट्रक्चर इस तरह है कि जिसकी S और P में एनर्जी डिफरेंस कम है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए शर्त नहीं है, वो कार्बन की अपनी एक प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे हाइब्रिडाइजेशन के। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो क्यों पेश हुआ? तो दिस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट कार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म 4 आइडेंटिकल बॉन्ड्स, यानी चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ और बाकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसे होती हैं। हालांकि अगर हम कार्बन को देख लें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन हमें पता है कि वो 1s2 2s2 2p2 के बराबर है। तो अगर हम इसको इस तरह लिखें कि p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px 2py और 2pz, तो हॉर्न रूल के मुताबिक अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे और 2p में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनपेयर्ड रहेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, कार्बन को डाईवैलेंट होना चाहिए, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ कार्बन के साथ 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, लिहाजा कार्बन को डाईवैलेंट होना चाहिए। बाद में कुछ लोगों ने ये कंसेप्ट दिया कि कार्बन का जो 2s और 2p सब शेल्स हैं, इनमें एनर्जी डिफरेंस कम है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का 2s से 2pz में चला जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2 2s1 2p3, यानी 2s1 2px1 2py1 2pz1। इधर अगर आप देख लें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी 2s2 2px1 2py1 2pz0। अब एक्साइटेड स्टेट में 2pz के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये सोचा जाने लगा कि नाउ कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। अब कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक
हाफ फेल्ड ऑर्बिटल यानी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हाफ फेल्ड का मतलब होता है वो ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। तो 4 ऑर्बिटल्स हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी दे आर हाफ फेल्ड। तो अब कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो 4 बॉन्ड्स है वो नॉन आइडेंटिकल होंगे। 4 बॉन्ड्स तो कार्बन बना लेगा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन वो नॉन आइडेंटिकल होंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन जो 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो इसमें एक बॉन्ड जो होगा वो s ऑर्बिटल की वजह से बनेगा और 3 बॉन्ड्स जो है वो p ऑर्बिटल्स की वजह से बनेंगे, px, py और pz की वजह से। तो मतलब ये हुआ कि एक जो बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा और नॉन डायरेक्शनल होगा, और 3 जो बॉन्ड्स होंगे उनके बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होंगे और वे ख़ास एंगल पे बनेंगे, क्योंकि p ऑर्बिटल जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। तो फिर प्रॉब्लम आ गई। पॉलिंग एंड स्लेटर ने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ज़रिए ये मसला कार्बन का हल कर लिया कि हाउ कार्बन कैन फॉर्म 4 आइडेंटिकल बॉन्ड्स। sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी साथ में डिस्कस हो जाएगी और ये कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा कि कार्बन कैसे 4 आइडेंटिकल बॉन्ड्स बनाता है। इन्हीं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने शुरू कर लिए। What is sp3 hybridization? It is the mixing of 1s and 3p orbitals to get 4 sp3 hybridized orbitals। कि एक s और 3p जो है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं तो हमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जिनकी शेप और एनर्जी आपस में क्या होगी, बिल्कुल एक जैसी होगी, आइडेंटिकल होंगे आपस में। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन 1s2 2s2 2p2, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ये के शेल है, बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता। हम एल शेल की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्कस करेंगे। तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन और 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2px, 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और 2pz जो है वो खाली रहेगा। तो आपको मैंने बताया कि रूम टेम्परेचर पे 2s का इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन 1s2 2s1 2p3, 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2px 2py और 2pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हमें मिल गए, लेकिन कार्बन को हालात ऐसे बराबर हो जाते हैं कि कार्बन का 1s और 3p ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं तो हमें 4 sp3 ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो फिर नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है जिसको हम हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कहते हैं, तो उसमें कार्बन के साथ 4 sp3 आ जाते हैं और हर sp3 ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी नाउ कार्बन कैन फॉर्म 4 आइडेंटिकल बॉन्ड्स। अब कार्बन 4 एक जैसे बॉन्ड्स बना सकता है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्यों पेश हुआ कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन डाईवैलेंट था। तो फिर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन फिर एतराज़ ये हुआ कि कार्बन 4 आइडेंटिकल बॉन्ड्स नहीं बनाता, वो तो नॉन आइडेंटिकल होते हैं। तो ये मसला फिर किस तरह हल हुआ कि एक s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो कार्बन को 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं जो हर लिहाज से आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब हम डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये एनर्जी डायग्राम कंसिडर करें।
ऊपर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। तो आपको पता है कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, तो 1s में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर इलेक्ट्रॉन 2s में जाते हैं, उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। और फिर कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसको हम 2px, 2py और 2pz कहते हैं। 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में भी है, जबकि 2pz में इलेक्ट्रॉन नहीं होता ग्राउंड स्टेट में। और आप देख रहे हैं कि 2p की एनर्जी ज़्यादा है 2s से और शेप भी डिफरेंट है। रूम टेम्परेचर पे कार्बन के 2s और 2p में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 2pz में चला जाता है। तो हम कार्बन का एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में आपने पढ़ा कि 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता, फर्स्ट शेल है। एक इलेक्ट्रॉन जब 2s से चला जाएगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। और जो 2p है, अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और हर ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अब कार्बन 4 बॉन्ड्स तो बना सकता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं, क्योंकि एक 2s है, इसकी एनर्जी भी कम है, शेप भी चेंज है। और जो 3 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल है, इनकी शेप भी डिफरेंट है और एनर्जी भी 2s से ज़्यादा है, लिहाजा वो जो बॉन्ड बनाएंगे वो डिफरेंट होंगे। तो अब हम हाइब्रिडाइज स्टेट की बात करते हैं। कार्बन को हालात ऐसे मिल जाते हैं कि उसको 4 सिग्मा बॉन्ड्स चाहिए होते हैं, तो वो क्या करता है कि एक s और इन 3 p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कर लेता है। मिक्सिंग का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है। हाइब्रिडाइज स्टेट को हम इस तरह बना लेते हैं कि 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, ठीक है। अब ये इसका जो लाइन है मैंने बना लिया 2s का जो अपना था, और ये 2p का लाइन था एनर्जी वाला, यानी इनकी ओरिजिनल एनर्जीज इस लाइन पे थे। अब जब इनकी मिक्सिंग हो गई तो ये कुछ इस रीजन में आ जाएंगे, ये चारों ऑर्बिटल्स, यानी इनकी एनर्जी p ऑर्बिटल से कम हो जाएगी और s ऑर्बिटल से थोड़ी ज़्यादा होगी एनर्जी, और इनके शेप्स भी आपस में सेम हो जाएंगे। अब अगर आप इनके शेप्स को देख लें तो इनके शेप्स जो है वो भी s और p ऑर्बिटल से चेंज है, और इनकी एनर्जीज भी आपने देख ली है कि इन s और p ऑर्बिटल से चेंज है। आपस में इनका शेप भी सेम है और इनकी एनर्जी भी सेम है, ठीक है। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन का कमाल कि वो क्या करता है, डिफरेंट शेप, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल डम्बल होता है, ठीक है। डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को मिक्स किया और उससे एक जैसे शेप्स और एक जैसे एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बना लिए, तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसको आप 1s कहते हैं और इसको हम sp3 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 कहते हैं। sp3 क्यों कहते हैं ये भी डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल इतना समझ लें। तो देखें, अब मैं इसको ना 2s कह सकता हूँ, ना इसको 2px 2py 2pz कह सकता हूँ, बल्कि मैंने इसको एक नया टाइटल दिया sp3, और चारों को sp3 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 कहा, और हर एक के पास अब एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब अगर आप सोच लें, देख लें, तो कार्बन 4 आइडेंटिकल बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कहते हैं। इसके नीचे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिखते हैं। अब हमने पढ़ा कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड फर्स्ट। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को पहले अरेंज किया जाएगा, ठीक है। अब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो है नहीं, तो कार्बन जो है, कार्बन अपने गिर्द इन 4 ऑर्बिटल्स को इस तरह अरेंज करेगा कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे ताकि इनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो। तो आपने पढ़ा है
कि जब 4 ऑर्बिटल्स होते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो 3 डायमेंशनल स्पेस में इनका एक ही हल है कि इसको आप 109.5 डिग्री पे रखें, ठीक है, और इनकी जो ज्योमेट्री है वो क्या हो, वो टेट्राहेड्रल हो। तो कार्बन के जो 4 sp3s है वो टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाते हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री। चारों के दरमियान एक जैसा एंगल, आइडेंटिकल एंगल, और सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s1, यानी उसको डबलेट रूल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है, और इसका ऑर्बिटल जो है s ऑर्बिटल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हर एक sp3 के साथ हाइड्रोजन का 1s1 ओवरलैप करता है। आपने पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ओवरलैप से बनता है, ठीक है। 1s1 इधर भी 1s1 हाइड्रोजन का, ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन का, अगर आप 1 ना भी लिखे 1s लिखते हैं 1s, और इधर भी हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा ओवरलैप हो जाएगा, s&2sp3 ओवरलैप हो जाएगा सब जो है। और कार्बन के साथ अब 4 हाइड्रोजन्स जो है वो अटैच हो जाएंगे, इनके दरमियान जो एंगल होगा 109.5 डिग्री का एंगल होगा। इसको हम CH4 या मीथेन कहते हैं। अब मीथेन में चारों बॉन्ड्स एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है, एनर्जी के लिहाज से भी और शेप के लिहाज से भी। अब जहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, तो वहाँ ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आपको पता है कि बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.5। ये याद रखें, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल होती है। ये होता है अल्केन्स के अंदर, क्योंकि अल्केन्स में आपने पढ़ा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सारे, और सिंगल बॉन्ड्स कार्बन जब भी बनाएगा तो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, और सिग्मा बॉन्ड्स जब कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, जब कार्बन क्या बनाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड्स में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, तो सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, आइडेंटिकल होंगे, लिहाजा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। सिर्फ अल्केन में नहीं, बाकी अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, अमाइंस वगैरह में भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। लेकिन चूंकि हम फ़िलहाल अल्केन्स पढ़ रहे हैं, तो जितने भी अल्केन्स हैं उनमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एमस्ट्रॉन्ग या 154 पेकोमीटर्स, 10⁻⁻12 मीटर। कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.11 एमस्ट्रॉन्ग या 111 पेकोमीटर्स, ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जनरल प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब याद रखो, आगे हम डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड में, अल्कोहल में, अमाइंस में और ईथर्स में, जहाँ जहाँ कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, इन सब में हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की क्या होती है, sp3 होती है। कार्बन इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन को sp3 कहते क्यों है? sp3 जो ऑर्बिटल होते हैं इसमें क्या होता है, 25% s कैरेक्टर होता है और 75% p कैरेक्टर होता है, यानी इसकी शेप और एनर्जी 25% जो है इसकी शेप और एनर्जी में s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होता है और 75% इसमें p ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होता है।
कि 1 part of the properties is contributed from s subshell while the 3 parts of the properties are coming from p orbital। ठीक है, तो इसीलिए इसको sp3 कहा जाता है। सो व्हाट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? The mixing of 1s and 2p orbitals to get 3 sp2 hybridized orbitals is called sp2 hybridization। यानी इसमें एक s और 2 p की मिक्सिंग होगी और टोटल हमें 3 जो है sp2 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हमें मिलेंगे। तो 1s और 2p टोटल 3 है, तो 3 की मिक्सिंग हो रही है तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी हमें क्या मिलेंगे? 3 मिलेंगे। तो बस वही तरीक़ाकार है कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन जो था 1s2 2s2 2p2 के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 2px 2py में, ठीक है, और 2pz जो है वो खाली है। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में चला जाता है, तो 1s2 2s1 2p3, तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2px 2py 2pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होता है इसमें डिफरेंस है। कार्बन को हालात ऐसे मिल जाते हैं कि उसको फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन ज़्यादा नहीं मिल रहा, उसने पाई बॉन्ड बनाना है अपने कार्बन के साथ, तो पाई बॉन्ड चूँकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना नहीं सकते, तो इसलिए वो क्या करता है, एक s और 2 p की मिक्सिंग कर लेता है और एक जो pz है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। ठीक है, तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो क्या होगी, 1s2 फिर 3 हमें sp2 मिलेंगे, sp2 sp2 sp2, क्योंकि तीनों की मिक्सिंग हो गई है, और 2pz ने चूँकि हिस्सा नहीं लिया हाइब्रिडाइजेशन में तो वो अलग रहेगा। अब sp2 में भी तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि देखिए हर एक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन साथ में लेके जाएंगे, और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन है अनहाइब्रिडाइज्ड, तो उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी तरह ही रह जाएगा। तो s को sp2 हमने क्यों कहा कि 1s और 2p की मिक्सिंग हो गई, अब हम इसको s या p नहीं कह सकते, इसको sp2 कहते हैं। तो एनर्जी डायग्राम के ज़रिए अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ग्राउंड स्टेट में आपको पता है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो 2p है तो उसमें 2px 2py 2pz में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन 2px में होता है, एक इलेक्ट्रॉन 2py में होता है और 2pz खाली होता है। तो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, तो एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करते हैं, ES का मतलब होगा एक्साइटेड स्टेट, कि 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 2px 2py और 2pz तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब हाइब्रिडाइज स्टेट को ज़रा देख लें। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कार्बन को हालात ऐसे बराबर हो जाते हैं कि कार्बन एक s और 2p की मिक्सिंग कर लेता है, ठीक है, और जो एक 2pz है वो अनहाइब्रिडाइज रह जाता है, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन की बड़ी ज़बरदस्त समझ आ जाएगी, ठीक है, कि अगर हम देख ले इसको तो 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये इसका थ्योरेटिकल लाइन है, ठीक है। अगर आप इसको देख ले गौर से तो जो 3 sp2 है इनकी एनर्जी और शेप आपस में सेम हो जाती हैं, ठीक है, और s और p से डिफरेंट है, ठीक है। देख लेना s की तरह शेप है ना p की तरह, और एनर्जी इनके दरमियान है, p से कम है और s से ज़्यादा है, और इन तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
2pz जो है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, वो अपनी ही जगह पे रह जाता है, ना उसका शेप चेंज हो जाता है और ना उसकी एनर्जी चेंज होती है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आप इसको 1s कहते हैं, इसको मैं अब 2s या 2p नहीं कह सकता, इसको क्या कहते हैं, sp2 sp2 sp2, और ये चूँकि 2pz है अपनी जगह पे रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन का कमाल आपने देख लिया कि जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया इनके शेप भी एक जैसे हो गए, एनर्जी भी एक जैसी हो गई। बिफोर मिक्सिंग इनके जो शेप्स एनर्जीज थे वो डिफरेंट थे, अब आफ्टर मिक्सिंग इनकी शेप और एनर्जीज आपस में एक जैसे हो गए। तो इसको हम हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कहते हैं, ठीक है, HS। अब आपको मैंने बताया था कि कार्बन को पाई बॉन्ड की ज़रूरत होती है, तो ज़ाहिरी बात है इसके लिए हमें 2 कार्बन चाहिए, ठीक है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए वी नीड कम से कम 2 कार्बन्स, वी नीड 2 कार्बन मिनिमम। अब आपको मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड फर्स्ट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को पहले अरेंज किया जाएगा। अब बताएं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है कितने हैं तादाद में, 3 है। अब 2 डायमेंशनल स्पेस में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं ना। तो 360 डिग्रीज में जो बेस्ट अरेंजमेंट होती है कि मिनिमम रिपल्जन हो, मैक्सिमम डिस्टेंस हो, तो वो क्या है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉइंट पे रखे सेंटर से कि इनके दरमियान कितना एंगल बन जाए, 120 डिग्री का एंगल बन जाए। 2 डायमेंशनल स्पेस में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं हम इसको दूर, 120 एंगल पे अगर हम इसको रख लें तो 3 जो sp2 ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के साथ 120 एंगल पे आ जाते हैं इस तरह, ठीक है। यानी ये तीनों एंगल्स जो है वो कितने हैं, 120 डिग्री के हैं, ये भी 120 डिग्री का है, ये भी 120 डिग्री का है। इसी तरह जो दूसरा कार्बन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है और उनकी भी जो 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी है, वो क्या हो जाते हैं, वो 120 डिग्री पे अरेंज हो जाते हैं। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, sp2 sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। अब दोनों कार्बन्स के पास एक 2pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया है। क्या रह गया है, 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड। अब अनहाइब्रिडाइज्ड जो 2pz होगा वो इन तीनों के साथ 90 डिग्री पे अपने आप को अरेंज कर लेगा। ये तीनों प्लेनर हैं, 2 डायमेंशनल है, तो इसको हम 2pz कहेंगे और इन दोनों के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ मेजॉरिटी केसेस में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इधर से भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आ जाता है 1s ऑफ हाइड्रोजन, इधर से भी 1s ऑफ हाइड्रोजन, इधर से भी 1s ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इधर से भी 1s ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन्स के साथ 2 कार्बन बॉन्ड्स बना लेते हैं। ये जो 2 sp2 है आपस में क्या करेंगे, लीनियर ओवरलैप कर लेंगे, तो कार्बन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और 4 हाइड्रोजन्स के साथ भी इनके सिग्मा बॉन्ड्स बन गए, अलग अलग हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड्स बन गए, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, लीनियर ओवरलैप है। जो 2pz रह गए 2 आपस में, तो वो तो लीनियर ओवरलैप नहीं कर सकते क्योंकि एक ऑर्बिटल जब लीनियर ओवरलैप करता है तो इसको मजबूरन जो है वो 90 डिग्री पे रहना पड़ता है, तो 90 डिग्री पे रहकर वो सिर्फ और सिर्फ साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये 2 ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। तो साइड वाइज ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है, पैरेलल ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है ना, तो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो ये किसका मॉलिक्यूल है, C2H4, इसको ईथीन कहा जाता है। लिहाजा अल्कीन्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है और इनकी ज्योमेट्री जो है, ये स्ट्रक्चर अगर आप चेक कर लें तो इसको आप क्या कहते थे, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री।
लिहाजा अल्कीन्स जो है इनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इधर ही हमने स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स भी डिस्कस कर लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। याद रखें जब भी लफ्ज़ प्लेनर आएगा तो इसका मतलब होगा 2 डायमेंशनल। बॉन्ड एंगल कितना होता है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में? 120 डिग्री। और ये कहाँ पे होता है? अल्कीन्स में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अल्कीन्स में हो, हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाए और 2 सिंगल बॉन्ड्स बनाए, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा और इसको हम ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कहेंगे। तो अल्कीन्स हम चूँकि इधर पढ़ रहे हैं तो अल्कीन्स का स्ट्रक्चर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ एक्सप्लेन होता है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम यानी 134 पेकोमीटर्स होता है। देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो था वो कितना था? 154 पिकोमीटर। ये 134 हो गया। मींस के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है, इज़ शॉर्टर इन लेंथ देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ वो होती है 1.10 एंगस्ट्रॉम, 110 पिकोमीटर। ये भी कम हो गया, वहाँ पे 1.11 था यानी 111 पिकोमीटर था। ये क्यों कम हुआ? ज़रा सोच ले शाबाश। तो देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि इसमें 1 पार्ट कैरेक्टर्स s के होंगे और 2 पार्ट्स जो है वो कैरेक्टर्स p के होंगे। यानी अगर आप टोटल 100 ले लें तो 100 में से 33.33% s कैरेक्टर होता है इसमें और 66.66% इसमें p का कैरेक्टर होता है। तो मतलब s% in sp2 is greater than s% in sp3। यहाँ पे s का कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो आपको पता है कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और शॉर्टर होता है p ऑर्बिटल से, इसका लेंथ कम होता है, साइज़ कम होता है p ऑर्बिटल से। तो जब कम साइज़ वाला ऑर्बिटल ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा तो टोटल जो बॉन्ड लेंथ होगा या टोटल जो साइज़ होगा ऑर्बिटल का वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में sp2 ओवरलैप था। आपने देख लिया 2 कार्बन्स के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था वो किस चीज़ से बन रहा था? sp2 ओवरलैप से। और जो पाई बॉन्ड बन रहा था वो 2pz और 2pz ओवरलैप से बन रहा था। तो sp2 में s% ज़्यादा है, लिहाजा ये बॉन्ड जो sp2 ऑर्बिटल जो होगा ये sp3 के मुकाबले में इसका साइज़ कम होगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो शॉर्टर बनेगा। इसी तरह जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड था वो इधर किससे बना? sp2s ओवरलैप से, वहाँ sp3s ओवरलैप था। तो चूंकि sp2 ऑर्बिटल साइज़ में शॉर्टर है लिहाजा इसका असर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे भी पड़ेगा और इसीलिए ये बॉन्ड भी हमने पढ़ा कि 1.10 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इसका लेंथ कम होता है, तो इसकी रीज़न क्या है? ग्रेटर s%, ग्रेटर s कैरेक्टर। नेक्स्ट हमने sp हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करना है। सो व्हाट इज sp हाइब्रिडाइजेशन? सो इट इज़ द मिक्सिंग ऑफ वन s and one p orbital to get two sp hybrid orbitals। sp हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे? एक s और एक p की मिक्सिंग करेंगे। टोटल हमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड। वही बातें हैं जो हमने sp3 और sp2 में किए कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन
1s2 2s2 2p2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz खाली होगा। 2s का 1 इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे 2pz में चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन 1s2 2s1 2p3, तो 2s में भी 1 इलेक्ट्रॉन और 2px 2py और 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को ज़्यादा पाई बॉन्ड बनाने हैं, हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं मिल रहा, कार्बन को 2 पाई बॉन्ड्स चाहिए, तो इसके लिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो वो यूज़ नहीं कर सकता। तो कार्बन क्या करता है कि एक s और एक p की मिक्सिंग कर लेता है और इन दोनों को हाइब्रिडाइजेशन में जो है शामिल नहीं करता। तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन क्या बन जाएगा? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन जो होगी वो इस तरह हम लिखेंगे 1s2, 2 हमें sp मिलेंगे और 2py और 2pz बेचारे जो है वो हाइब्रिडाइजेशन से रह जाएंगे और हर एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, अब कार्बन अभी भी 4 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन 2 एक जैसे और 2 डिफरेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें तो वही तरीक़ेकार है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, तो 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। कार्बन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में नहीं है। क्या हो जाता है? रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। ठीक है, और 2s के पास 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो 2px 2py और 2pz तीनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। 2s के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अब आपको मैंने बताया कि कार्बन को हालात ऐसे बराबर हो जाते हैं कि उसको ज़्यादा पाई बॉन्ड बनाने हैं तो वो सिर्फ 1 s को और 1 p को मिक्स करता है और 2 p जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। तो जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होता है कार्बन का वो किस तरह होता है? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और जो 1 s और 1 p आपस में मिक्स हो गए तो उनकी एनर्जी बिल्कुल जो है s और p के दरमियान में होती है और उनका शेप बिल्कुल 50% s की तरह और 50% p की तरह होता है। दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और जो अनहाइब्रिडाइज्ड है उनकी एनर्जी और उनका शेप चेंज नहीं होता, वो एज सच रहते हैं। इसको हम 2py 2pz कहते हैं और इन दोनों को अब हम क्या कहेंगे? sp कहेंगे। ये 1s है, हम इसको s या p यानी 2s या 2p नहीं कह सकते। अब बताएं शाबाश, 2 कार्बन हैं जो sp हाइब्रिडाइज होंगे क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो 2 कार्बन्स हैं जिनको हाइब्रिडाइजेशन sp मिली है। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर अरेंज फर्स्ट। कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2 है ना। तो 2 ऑर्बिटल्स को जब आप सेंटर से मैक्सिमम फासले पे रखना चाहते हो मिनिमम रिपल्शन के लिए तो क्या करते हो? इसको इस तरह 180 डिग्री पे रख लेते हो। ठीक है, तो इसी तरह जो 2 sp ऑर्बिटल होंगे वो इस तरह 180 डिग्री पे दोनों एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाएंगे। इस कार्बन का भी जो sp ऑर्बिटल्स होंगे वो इस तरह 180 डिग्री पे अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये sp, ये भी sp, इस तरह ये भी sp है, ये भी sp और इन सब के पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। अब हमने देखा कि जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं 2py और 2pz वो इनके साथ 90 डिग्री पे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। 2py जो है वो y एक्सिस पे फॉर एग्ज़ाम्पल अपने आप को अरेंज कर लेगा
दोनों कार्बन का, और 2pz जो होगा वो z एक्सिस पे। फॉर एग्जांपल ये दो sp ऑर्बिटल्स हैं, तो जो 2py होगा तो एक लूप ऊपर की तरफ और एक लूप नीचे की तरफ इसके साथ 90 डिग्री पे अपने आप को अरेंज कर लेगा, और जो 2pz होगा वो इस तरह आगे और इस तरह, यानी वो इसके साथ भी 90 पे होगा और 2py के साथ भी 2pz जो है वो 90 डिग्री पे होगा, ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे के साथ। तो अपने आप को इस तरह अरेंज कर लेंगे। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इस तरह बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पे अपने आप को अरेंज कर रहे हैं दोनों के साथ। अब हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन को सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो 1s1, तो इधर से 1s1 आएगा हाइड्रोजन का, ठीक है, और इधर से भी 1s आएगा हाइड्रोजन का, वो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो जो दो कार्बन्स हैं इनके पास इधर से भी हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बन गया, इधर से भी हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये दोनों आपस में लीनियर ओवरलैप कर लेंगे। कौन सा ओवरलैप होगा, sp to sp ओवरलैप, तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। अब रह गए 2py और 2pz, इसको 2pz लिखते हैं। तो 2py और 2pz दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये हाफ फेल्ड ऑर्बिटल है, बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले सकते हैं। तो मजबूरन ये क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे आपस में। तो जब 2py आपस में साइड वाइज ओवरलैप कर लेंगे तो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और 2pz जो है आपस में साइड वाइज ओवरलैप कर लेंगे तो वो दूसरा पाई बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो इस क्या बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, ईथाइन कहते हैं। जनरली इसको अल्काइन कहा जाता है। ठीक है, और इनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ ली, sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी जनरली जहाँ भी कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और एक सिंगल बॉन्ड बनाता है तो कार्बन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। कार्बन जहाँ पे भी क्या करेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ पे कार्बन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। यानी ये सिर्फ अल्काइंस में नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ अल्काइंस में नहीं होता, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्राइल्स में वहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है एट्सेट्रा। तो कार्बन जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा वहाँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। अच्छा, अब आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया है कि देखें ये सिग्मा बॉन्ड बना लीनियर ओवरलैप से, पाई बॉन्ड जो बना ऊपर नीचे बना, ठीक है, py की साइड वाइज ओवरलैप से, मैं इस तरह बता देता हूँ, इससे बना। ठीक है, और जो z और z है वो आपस में इस तरह साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जो था वो दरमियान में इस तरह पड़ा है, इस तरह पाई बॉन्ड बन गया, ये मार्कर देख ले, ये पाई बॉन्ड बन गया, और इस तरह भी इसके पाई बॉन्ड बन गया, यानी ऊपर नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन है और आगे पीछे भी पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड इज़ सिमेट्रिकली सिलेंड्रिकल। जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकली सिलेंड्रिकल है, सिग्मा बॉन्ड इसके दरमियान जो है वो घेरा हुआ है, ऊपर नीचे आगे पीछे इसके पाई बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स है। sp हाइब्रिडाइजेशन के प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि जहाँ पे भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो आपने पढ़ा कि ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी, क्योंकि 180 डिग्री है तो इसको लीनियर ज्योमेट्री कहते हैं। बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, और ये चूँकि अल्काइंस में हो रहा था तो अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना होता है, 1.21 एंगस्ट्रॉम यानी 121 पिकोमीटर, और कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो होता है 1.09 एंगस्ट्रॉम यानी 109 पिकोमीटर्स। ठीक,
तो आपने सोचा होगा कि वाई द बॉन्ड इज शॉर्टेंड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज शॉर्टर देन डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शॉर्टर है। तो क्यों? तो आपने पढ़ा कि यहाँ पे 50% S कैरेक्टर है और 50% इसमें P कैरेक्टर आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक S और एक P की मिक्सिंग हो रही है, 1 S और 1 P इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे हमें, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ हमें मिलेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वली जो है S और P के प्रॉपर्टीज़ इसमें शेयर होंगे, इक्वली S और P कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस वजह से चूँकि S ऑर्बिटल का साइज़ छोटा होता है तो सारा जो ऑर्बिटल या बॉन्ड है वो क्या पड़ जाता है, वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थी sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन की। साथ में हमने एक ही लेक्चर में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।